क्लास 12 तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल सुजीत सिंह कॉमर्स बैटल ग्राउंड। तो क्लास 12 होप आप लोग की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल को देखा, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के टाइम टेबल के बारे में। बच्चों, आप लोगों के मन में एक हमेशा कॉमन डाउट रहता है कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को सिक्योर कर सकें। तो बच्चों, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस मुद्दे को कि आपको फाइनली पढ़ाई करनी कैसे है। बच्चों, हमारा जो मेन सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है एंड बिजनेस है, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, आईपी ये सभी आप लोगों के पास एज पर योर चॉइस आप लोगों ने लिया होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या है आपका, टाइम टेबल कैसे बनाएं कि हम अपने एग्ज़ाम के अंदर में मिनिमम 90% सिक्योर कर पाएँ एंड उससे ज़्यादा। बिकॉज आप सभी को पता है हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर में कंपटीशन बहुत है, एक से एक बच्चे हैं, तो बच्चे सेम ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, सेम क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है उनके अंदर में कि वो आपसे ज़्यादा बेटर कर पा रहे हैं। तो ज़रूर उन्होंने अपना एक टाइम टेबल फॉलो किया होगा, अपना एक प्लान बनाया होगा और उस प्लान को अच्छे तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा। तो आइए सबसे पहले हम आपके बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मेन सब्जेक्ट्स पे चलते हैं, वो है हमारा अकाउंट्स। आप सभी को पता है क्लास 12 का जो अकाउंट्स है वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और साथ ही साथ उसका सिलेबस इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। जैसे कि आप सभी को पता है अकाउंटेंसी के अंदर में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं, 3 बुक्स हैं, जिसका वेटेज 80 मार्क्स का है। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर एक बुक तो हो नहीं पाती, 3 बुक्स कैसे करेंगे। तो बच्चों ये तभी हो पाएगा जब आप प्लान को एग्जीक्यूट करोगे। आप सभी को पता है 3 बुक्स है, 80 मार्क्स का है। आपका फर्स्ट वॉल्यूम 36 मार्क्स का, सेकंड वॉल्यूम 24 मार्क्स का, थर्ड वॉल्यूम 20 मार्क्स का, प्लस 20 मार्क्स की थियरी आप प्रैक्टिकल होता है, जो आपका टोटल 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम पेपर है। 80 मार्क्स के लिए आपको एग्ज़ाम के अंदर में 3 आवर का समय होता है। कितने घंटे का समय होता है, 3 घंटे का समय होता है। तो अकाउंटेंसी को डील करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है, कि आपको समझना पड़ेगा अकाउंटेंसी का नेचर कैसा है। बच्चों ध्यान से समझना, अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है आपका वो पूरा का पूरा आपको, क्योंकि अब एग्ज़ाम के अंदर में थियरी भी आ रहा है यानी एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आपको थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स जिसका आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी बोलते हो, ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक, जिसके अंदर में थियरी 1 मार्क्स में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और आप सभी को पता है अकाउंटेंसी के अंदर में आप न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व कर सकते हो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन से सिचुएशन के अंदर में हमें कौन सा स्टेप लेना है। क्योंकि अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है बच्चों वो क्या होता है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है एग्जाम के अंदर में। सबसे पहला क्या चीज़ है वो देखते हैं हम लोग। अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम को लिए आपके पास टोटल टाइम जो अवेलेबल है, टोटल टाइम कितना मिलता है आपको एग्ज़ाम के अंदर में, 3 आवर। तो आपको बेसिकली जो प्रैक्टिस करना है वो 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला है कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन जो होना चाहिए वो बहुत फास्ट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से आता है आपको, लेकिन आपका कैलकुलेशन वीक है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है कैलकुलेशन। दूसरा है आपका स्पीड। ठीक है, और स्पीड आप सभी को पता है बच्चों, आपको स्पीड तभी आएगी जब आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और थर्ड जो है आता है बच्चों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया, अगर आपने 40 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको 40 नंबर में से एटलीस्ट 38, 39, 40 मार्क्स तो आना ही चाहिए, उसे कहते हैं एक्यूरेसी। यानी कि अगर आपने ये 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स पे काम कर लिया तो आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसके अंदर में लीड करने लगोगे। अब बात करते हैं कि क्योंकि आज मैं अगर आप लोग के साथ में वीडियो बना रहा हूँ तो आज है आपका 16 जुलाई, यानी कि आधा जुलाई हमारा बीत चुका है।
आधा जुलाई क्या है हमारा, बीत चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए आपका, टारगेट कि सिलेबस का कवरेज। सिलेबस जो है बच्चों, आपको, आप कहीं ट्यूशन्स पढ़ रहे होंगे, आप बहुत सारे चैनल्स के थ्रू आप अपने रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो आपको यही बनाना है कि अकाउंटेंसी के सिलेबस को आप क्या करो, कवर अप करो अक्टूबर के अंदर में। विद इन अक्टूबर अगर आप कवर अप कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अक्टूबर के अंदर में वन टाइम सिलेबस फिनिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप इस सिलेबस को कवर अप करते हो तो इसके अंदर में आप, अगर आप टी.एस. ग्रेवाल या फिर डी.के. गोयल के बुक या फिर कोई भी राइटर का बुक अगर आप फॉलो करते हो, तो सबसे पहला टारगेट तो यही करना है कि आपको उस बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उस बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप लोगों के नोटबुक में अच्छे तरीके से आपके द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। उसका बेनिफिट आगे आपको मिलेगा, रिवीजन के टाइम में आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहला टारगेट तो यही है, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करना। दूसरा टारगेट आपको ये रखना है कि आपको एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर रखना है आपके पास में, जिसके अंदर में चैप्टर वाइज वेटेज और उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और साथ ही साथ आपके जो ट्यूशन्स टीचर्स हैं, चाहे जो आपके टीचर्स हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर के अंदर में कौन सा पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आगे चल के मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस को अगर आप करते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर आपके पास होना मैंडेटरी है, ठीक, तब जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन सा एग्जाम्पल्स करना है, कौन सा क्वेश्चंस करना है। क्लियर? ओके, अब हम चलते हैं आगे। तो हमने सबसे पहले अक्टूबर में सिलेबस कवर अप करना है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर को बना के चलना है। उसके बाद थर्ड वन जो है आपका, थर्ड काम क्या करना है आपको, बात करते हैं सर कितना टाइम हम दें पर डे, क्योंकि हमें स्कूल भी जाना होता है, हमें ट्यूशन्स भी जाने होते हैं, प्लस खेलना कूदना, मोबाइल पे गेम खेलना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो सबसे पहली बात बच्चों, पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको अकाउंट सिखा दूंगा, तो ये बस एक मिथ है। आपको ऐसा नहीं, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे के अंदर में अकाउंट सिखा दूं। ठीक है, आपका दिल रखने के लिए हम बोल दें वो अलग बात है। टाइम जो है, आपको कितना टाइम देना है पर डे। तो बच्चों आप सभी को पता है अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है ना, और लेंदी होने की वजह से क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चंस को, 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समय लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आप 10 मिनट 5 मिनट के अंदर में आप अकाउंटेंसी का क्वेश्चन सॉल्व करके आप साइड नहीं कर सकते। मिनिमम कम से कम आपको पर डे 2 घंटा समय देना ही देना है, चाहे वो कभी भी दें आप। ठीक है, मेरा जो पर्सनल टाइमिंग है, अगर आप शाम को क्योंकि आप एग्ज़ाम से ही 4 बजे तक आप आते हो, ठीक है, एग्ज़ाम से कह रहा हूँ सॉरी, स्कूल से आप 2-2:30 बजे छुट्टी होती है, खाना खाते हो, आप सो भी जाते हो, 4 से 6 आप ट्यूशन्स पढ़ते हो, जो मैथ्स हैं, जो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए है। 6 बजे के बाद आप घर पहुँचते हो 6:30 पौने 7 बजे तक। अगर आप 7 बजे बैठते हो तो कम से कम 2 घंटे का स्लॉट आप ज़रूर निकालें फॉर अकाउंटेंसी। और कुछ काम चाहे हो चाहे ना हो, आपको अकाउंटेंसी पर डे 2 घंटे का समय देना ही देना है, अदरवाइज आपको सिलेबस को कवर अप करने में समय लगेगा, जो चीज़ें हैं वो बेकार हो जाएंगी। तो ये आपको काम कम से कम 2 घंटे का समय आपको देना ही देना है। ओके, तो ये है आपका अकाउंटेंसी का जो आपको जैसे तैयारी करना है, जो प्रिपरेशन करना है, मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस किया। बहुत सारे बच्चों ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक जुलाई में भी अभी तक उन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। तो उन सभी बच्चों के लिए तो बच्चों यही है कि आप अभी भी समय नहीं गया है, आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं और कोशिश करें कि पर डे आप 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी के लिए आप निकालें। सर 5 से 6 घंटे कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। अभी अकाउंटेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसा सिलेबस है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है, मिनिमम कितने घंटे आपको समय देना है, कब तक आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, ये सब आपके ऊपर है। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप 2 अक्टूबर तक सिलेबस को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें।
तो सर अक्टूबर में अगर हम सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, अगर हम अक्टूबर में सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो क्या आगे फिर कितना टाइम मिलेगा हम लोगों को रिवीजन में। तो बच्चों अब हम बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन के लिए बच्चों, ये तो विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, अगर मैं बात करूं रिवीजन की, तो रिवीजन तभी पॉसिबल है जब आपने क्या किया होगा, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। आपके पास समय बचता है नवंबर प्लस दिसंबर, ये 2 महीने में बच्चों आपको सेकंड रिवीजन मारना है बहुत अच्छे तरीके से। सेकंड रिवीजन, क्योंकि हमें कम से कम अकाउंटेंसी का 3 रिवीजन चाहिए ही चाहिए होता है। आपने नवंबर और दिसंबर के अंदर में आपने रिवीजन किया, बहुत सारे आपने एग्ज़ाम के अंदर में टेस्ट सीरीज़ आपने दिया, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ तक आपकी प्रैक्टिस हो पाई है। और जब एक बार अगर आपने क्या किया, रिवीजन नवंबर और दिसंबर में सेकंड रिवीजन कंप्लीट कर लिया, तो उस कंडीशन में अब आपको क्या होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप रेडी हो जाओगे सैम्पल पेपर्स और मॉडल टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। तो जब आप बच्चों ये तैयारी कर लोगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम अब आ गया जनवरी। जनवरी में हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। तो जनवरी के अंदर में हमारा काम है आपका ऑसवल, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं, मैं नाम पर्टिकुलरली नहीं ले रहा। ऑसवल हो गया आपका, यू लाइक हो गया आपका, ठीक है, अरिहंत हो गया, ये सब क्या करते हैं लास्ट में अपना सैम्पल पेपर को रिलीज़ करते हैं। आपने क्या करना है, जनवरी में आपको इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से एक प्रैक्टिस कर लेना है। आपका एक डाउट रजिस्टर होगा जिसके अंदर में आप अपनी कमियों को लिख पाओगे कि मुझे एटलीस्ट आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा काम करना है। तो ये आपका तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ऊपर आप लोगों ने टाइम पे सिलेबस को कवर अप और रिवीजन कर लिया होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा आप लोगों के माइंड में पैनिक होते चले जाओगे और वहीं सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस रहने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अकाउंटेंसी के सिलेबस को कि आपको कैसे कवर अप करना है, ठीक है। आप इसको कोशिश करें, जो आपकी जो टाइमिंग होगी वो टाइमिंग कितने बजे रखें। तो टाइमिंग बच्चों आप रखो कम से कम पर डे, स्कूल एंड ट्यूशन के अलावा जो आपकी टाइमिंग होगी वो आप रख सकते हो 7 to 9 PM। ये एक एग्जाम्पल है, आप अपने अकॉर्डिंग आप कभी भी रखें, लेकिन आपको टारगेट यही है कि 2 घंटा आपको देना ही देना है। क्लियर। चलिए, तो ये हम लोगों ने कर लिया किसका, अकाउंटेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स का कि सर हम इको को कैसे पढ़ें। तो इकोनॉमिक्स आप सभी को पता है, इकोनॉमिक्स के अंदर में भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक है आपका मैक्रो और एक है आपका इंडियन इको। इंडियन इको नेचर क्या है सब्जेक्ट का बच्चों, अंडरस्टैंडिंग है, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है, और इजी भी है, इजी भी है, ठीक है। क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड है, क्वेश्चंस हैं रिपीटेड है, तो आपको इसमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हो। इंडियन इको जो बच्चों वो 100% थियरी होने वाला है, 100% थियरी, क्योंकि 40 मार्क्स का वेटेज इसका है, 40 मार्क्स का वेटेज आपका मैक्रो का है। तो अगर आप इंडियन इको 100% थियरी है तो यहाँ पर बच्चों आपको कुल मिलाकर लर्न करना है, रट्टा मारना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें आप समझ नहीं सकते। और इंडियन इको में अच्छे मार्क्स लाने का एक ही तरीका है, राइटिंग की प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस, किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हो तो उसको आप लिख कर एक बार ज़रूर देखें कि आपका लैंग्वेज क्या बन रहा है। अगर एक बार आपकी राइटिंग अच्छी हो गई तो आप इंडियन इको को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आप मान के चलो 10 नंबर का न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे आपके नेशनल इनकम और यूनिट नंबर 3 से, और बाकी का 30 मार्क्स तो यहाँ पर भी आपको थियरी ही देखने को मिलेगा। तो बच्चों मेरा जो पर्सनली जो आप लोगों के लिए सजेशन है
क्योंकि आप शाम को 7 से 9 अगर आप अकाउंटेंसी करोगे तो फिर आप इको कब पढ़ोगे, है ना, आप इंग्लिश कब पढ़ोगे। तो अगर आप चीज़ों को समझो तो आपको एक मॉर्निंग के टाइम में स्लॉट निकालना पड़ेगा। स्लॉट कब निकालना है? मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है। मॉर्निंग में अभी बच्चों समर गर्मियाँ चल रही हैं, समर है, ठीक, समर सीजन है अभी। आराम से आप 5 AM इन द मॉर्निंग आप उठ जाओ मॉर्निंग में, ठीक। 30 मिनट में आप फ्रेश हो जाओ, देन 5:30 टू 6:30, बस 1 घंटा, ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, 1 घंटा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 3 दिन आप इको कर लो। और सेम 5:30 टू 6:30 TTS में आप बिजनेस स्टडीज़ कर लो। सबसे बेस्ट टाइमिंग है आप लोगों के लिए। एक सब्जेक्ट नहीं, आप 2 सब्जेक्ट को निकाल लोगे बस। अगर आप सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हो तो 1 या 2 दिन ही बच्चों आप लोगों को दिक्कत होगी, उसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये गारंटी है। आप खुद ही जग जाओगे, आपको अच्छा लगेगा मॉर्निंग के समय में पढ़ना। दोनों थियरेटिकल सब्जेक्ट है। आप कोशिश करो कि सुबह का 1 घंटे का आउटपुट आप जरूर निकालो। और जो आपने अगर MW और TTS कर लिया है, देन उसके बाद आप क्या करो, एक संडे के टाइम में आप, क्योंकि संडे को तो छुट्टी रहेगा, ठीक है, संडे के दिन आप खूब अपना जो भी करना है अदर एक्टिविटीज़ करो, लेकिन संडे के दिन में भी कम से कम आपको 5 आवर का स्लॉट जरूर निकालना है, जिसके अंदर में आप अकाउंटेंसी का रिवीजन, आप इको का रिवीजन, आप बिजनेस का रिवीजन, आप इंग्लिश का रिवीजन, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स आप निपटा सकते हो। अगर आपके पास मैथ्स है तो आपको अलग से 1 घंटे का समय, 2 घंटे का समय अलग से निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आप। अगर आप यहाँ पर 1-1 घंटा भी आप पढ़ लेते हो तो आप क्या कर सकते हो, रिवीजन मार लोगे। 5 घंटे का स्लॉट तो आपको निकालना ही निकालना है। देखो, ऐसे ही आपके 90+ मार्क्स नहीं आएंगे। जो बच्चे लेकर आते हैं उनके अंदर में जरूर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है। सेम बिजनेस के अंदर में भी मैंने आपको बताया थियरेटिकल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको रहना चाहिए। आपको केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चंस है उसको आपको अच्छे से करना है और फोकस करना है NCERT पे। होप आप लोग को मैंने ये सारी चीज़ें समझाया, जिससे आप लोग को कहीं ना कहीं चीज़ों को हेल्प मिलेगा। कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आप लोग फॉलो करते हो नहीं कर रहे हो इस चीज़ को। आज ही से फ्रॉम द डे 1 अगर आज आप वीडियो देख रहे हो तो कल से टारगेट बना लो कि मुझे कल से सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठना है। आप एक काम और कर सकते हो, जैसे कि चैप्टर वाइज आप घंटा फिक्स कर सकते हो। चैप्टर वाइज जैसे कि मान लो अकाउंटेंसी का हम चैप्टर 1 की बात करें, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, आपने कहा कि इस चैप्टर को मुझे 4 घंटे का समय देना है। 4 घंटे का समय जिसके ऊपर जो टॉपिक आपको कवरअप करना है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मेजर टॉपिक्स हैं, ये कवरअप करने आना है। क्योंकि आपको MCQs भी क्वेश्चन है तो आपको MCQs भी प्रैक्टिस करने होते हैं। आपने 4 घंटे में पहला रिवीजन कंप्लीट कर देना है अकाउंट्स का। सेकंड चैप्टर है आपका गुडविल, आपको पता है ये छोटा चैप्टर है, आप इसको आसानी से 3 घंटे में निपटा सकते हैं, सेकंड रिवीजन मार सकते हैं आप, ठीक है। थर्ड चैप्टर है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको पता है आपको 4 घंटे के अंदर में सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करना है और हमें क्वेश्चंस करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज अपना टारगेट फिक्स कर सकते हैं कि इस चैप्टर को मैं इतना घंटा दूंगा और इसको निपटा दूंगा, और इन सब चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन करें। देखिएगा आपका 100% मार्क्स आप अच्छे तरीके से सिक्योर कर पाओगे। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है आपका लक्ष्य बैच के अंदर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने गुडविल तक कंप्लीट कर लिया है। आज एक और वीडियो आएगी, उसके ऊपर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।